मेरी माँ महामाई शेरा वाली माँ, अगर कोई जीव एक बार, केवल एक बार और वासनाओं से मुक्त होकर के शरण में आ जाए, माँ भगवती उस जीव का कल्याण कर देती। लेकिन जब तक हम लोग विषय वासनाओं से मुक्त नहीं होंगे, काम का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, इन वासनाओं से निर्मुक्त हो जाओ। और जीव जब निर्मुक्त हो जाता है तो महाराज माँ शेरा वाली उसे अपना लेती। एक बार सज्जनों क्या हुआ, एक गांव था और उस गांव में एक कुआं था सज्जनों। कुआं, जो पुराने गांव होते हैं ना हमारे, उनमें पहले क्या होता, गांव में एक कुआं होता था बीच गांव में, और सारा जो गांव रहता महाराज उसी कुएं से पानी भरता था। अब संयोग ऐसा हुआ सज्जनों कि एक दिन एक कुत्ता भागते भागते और उस कुएं में जाकर के गिर गया। अब कुत्ता जब कुएं में जाकर के गिरा और 2-4-10 दिनों के बाद में जब महाराज सड़ने लगा, तो लोग बाग जब पानी खींच करके लेकर के आते, पानी पीते, तो महाराज बड़ी बुरी बदबू मारे। लोगों ने विचार किया, बोले भाई क्या हो गया, अब से पहले तो कुएं का पानी एकदम ठीक था, अब ये इतनी बड़ी दुर्गंध क्यों आने लगी। सभी गांव वाले महाराज एकत्रित हुए एक स्थान पर, और एकत्रित होकर के महाराज उसी गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत रहा करते थे। जैसे आपके गांव कोसली में है ना, बाबा मुक्तेश्वर पुरी की विशेष कृपा है आप लोगों के ऊपर। जो बाबा का मठ है, समस्त गांव वालों के ऊपर बड़ी कृपा है बाबा की। ठीक उसी प्रकार उस गांव में भी महाराज एक बहुत पहुंचे संत, बहुत सिद्ध संत रहा करते थे। आज सभी गांव वाले एकत्रित होकर के, और महाराज जैसे ही महाराज के पास में पहुंचे, संत के पास गए, महाराज जी को प्रणाम किया, बैठे। और संत ने जब पूछा गांव वालों से, भैया आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, बोलो। तो सभी गांव वालों ने कह दिया, बोले महाराज हमारे गांव के बीचों बीच में जो कुआं है ना, उस कुएं के जल से और बड़ी दुर्गंध आने लग गई है, इसलिए आप कोई ऐसा काम करो जिससे उसमें सुगंध हो जाए। और जब सभी गांव वालों ने मिलकर के महाराज से पूछा, निवेदन किया, तो संत जी ने तो बता दिया। महाराज संत जी ने तो ये कह दिया, बोले देखो भाई गांव वालों, आप एक काम करो, जिस कुएं के जल से महाराज दुर्गंध आ रही है ना, उसमें जाकर के इत्र डाल दो, सुगंधी डाल दो, सुगंधी हो जाएगी। लोग बागों ने जाकर के महाराज सुगंधी इत्र फुलेल इत्यादि डाल दिया, लेकिन अभी भी दुर्गंध गई नहीं। 2-4 दिन बाद फिर सभी मिलकर के आ गए, नहीं नहीं महाराज ये उपाय तो ठीक नहीं रहा, अरे कुछ और उपाय बताओ। आज संत जी ने कह दिया, बोले देखो गांव वालों, भैया सुनो, उस कुएं का जो जल है ना, उस जल सभी जल को खींच करके खाली करो, और जब खाली हो जाए तो फिर उसमें गंगा जल इत्यादि ला करके डाल दो। महाराज कुएं के जल को खींचना आरंभ किया, कुएं के जल को खाली किया, और फिर पुनः उसमें महाराज गंगा जल इत्यादि काफी मात्रा में डाला गया। और जब काफी मात्रा में गंगा जल डाल दिया, लेकिन महाराज फिर भी दुर्गंध गई नहीं।
बड़ी दुर्गंध पानी से आ रही है। अब तो सभी गांव वाले बेचारे बड़े परेशान। भाई पानी भी उलीच दिया है, सुगंधी भी डाल दी है, गंगा जल से कुएं को पवित्र भी कर दिया है। दोबारा महाराज संत के पास में आए। संत ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले नहीं नहीं महाराज, उपाय सक्सेस नहीं हुआ। कोई और उपाय बताओ। अब संत के मन में विचार आया। बोले भाई मैंने सुगंधी डलवाई, दुर्गंध नहीं गई। पानी को खाली करवा दिया, कुएं को गंगा जल इत्यादि करके पवित्र भी करवा दिया, लेकिन दुर्गंध नहीं गई। क्या कारण है? आज मेरे प्रभु की कृपा हुई संत के ऊपर, और संत ने पूछ लिया गांव वालों से। बोले भैया एक बात और बताओ। क्या? बोले उस कुएं में जो कुत्ता गिरा था ना, जिसके कारण दुर्गंध हुई है, आप लोगों ने उस कुत्ते को निकाला कि नहीं? अब तो गांव वाले महाराज सोच में पड़ गए। नहीं नहीं महाराज, हमने कुत्ते को तो नहीं निकाला। अरे ओ भले आदमी हो, अरे पहले उस कुत्ते को निकाल के बाहर डालो, फिर उस कुएं को पवित्र करो। ठीक उसी प्रकार महाराज हम और आप लोग हैं, जब तक इस शरीर के अंदर जो वासना रूपी कुत्ता है, जो क्रोध रूपी कुत्ता निवास करता है, जो अहंकार रूपी कुत्ता छुप करके इसमें पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जब तक हम लोग उसे बाहर निकाल करके नहीं फेंकेंगे, जब तक हम लोगों को माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो। इसलिए अगर माता रानी की कृपा चाहिए, मेरे गोविंद की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले महाराज लोभ मोह मत्सर इत्यादि को त्यागना पड़ेगा। उसके बाद में आप माता रानी की शरण में आओ। आज सभी सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से बोले कि जो कथा सुनी जाती है, ये कथा संदेह का निवारण करने के लिए सुनी जाती है, कि जो प्रश्न हमारे हृदय के अंदर हैं, हमारे मन में हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाए। लेकिन सूत जी महाराज, जैसे जैसे आप कथा सुना रहे हो ना, हमारे मन में और भी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। कैसी शंका है? आज ऋषियों ने कहा, बोले वैसे तो आप कहते हैं ना कि विष्णु का जो सिर है, एक बार भगवान विष्णु का जो सिर है वो उनके धड़ से अलग हो गया। भाई जो विष्णु हैं, जो नारायण हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं, उनका धड़ सिर से अलग कैसे हुआ? और भगवान विष्णु का नाम हयग्रीव क्यों पड़ा? ये जो कथा है ना, ये कथा भी आप कृपा करके हमें सुनाओ। अरे ये जो विष्णु हैं, ये तो जगत के स्वामी हैं। कि आदिदेव जगन्नाथ सर्व कारण कारण तस्यापि बदनो चिन्नो दैवयोगात् कथं तदा। सूत जी ने महाराज कहना प्रारंभ किया, हे मुनियों, एक समय की बात है, आदिदेव विष्णु ने महाराज 10,000 वर्षों तक और दैत्यों के साथ में युद्ध किया। और जब युद्ध करते करते भगवान विष्णु बहुत थक गए, तो भगवान विष्णु एक समतल स्थान पर गए महाराज, और समतल स्थान पर जाकर के प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को एक जगह पर स्थिर किया, और उस पर जो बाण चढ़ा हुआ था महाराज, उस पर अपनी गर्दन को रख करके और महाराज विश्राम करने लगे। और जैसे विश्राम पाने लगे तो उसी धनुष की नोक पर अपने सारे शरीर का भार दे करके और भगवान विष्णु सो गए।
अपनी गर्दन को टिका दिया। इसी बीच में और महाराज जब सभी दिन बहुत दिन सोते सोते भगवान को व्यतीत हो गए तो सभी देवता मिलकर के भगवान की शरण में आए, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए सभी देवता मिलकर के एक यज्ञ करना चाहते हैं। और देवता कोई यज्ञ करें और अगर उसमें भगवान विष्णु नहीं हो तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, जो यज्ञ है ना वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु ही यज्ञ का अवतार लेकर के प्रकट हुए, यज्ञ नारायण के रूप में आकर के विराजमान हुए। आज सब देवों ने महाराज और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि भगवान विष्णु उस स्थान पर और सो रहे हैं। सभी देवता जाकर के एकत्रित हुए, सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान की निद्रा को किस प्रकार से भंग किया जाए। आज भगवान शिव ने भी कह दिया सज्जनों, बोले इनकी नींद को भंग करने से हमें बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, इसलिए कोई भी जाकर के भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास करना नहीं चाहता। क्योंकि सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसको अगर बीच में ही हम लोग उसकी नींद से जगा दें तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। सोते हुए व्यक्ति को और कभी भी नहीं जगाना चाहिए। 4 जगह यहां पर ऐसी बतलाई सज्जनों। पहली तो कि किसी को नींद से नहीं जगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो महाराज बहुत बड़ा पाप लगता है। दूसरा क्या? बोले कभी भी कथा में जाकर के विघ्न नहीं करना चाहिए। कथाओं में आकर के भी विघ्न करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। तीसरा क्या? बोले स्त्री पुरुष के प्रेम में आकर के भेद डालना। जो लोग स्त्री पुरुष के प्रेम में आकर के भेद उत्पन्न करते हैं महाराज, उसमें भी बड़ा पाप लगता है। चौथा क्या? अगर कोई छोटा बालक अपनी मां का स्तन पान कर रहा हो, दुग्ध पान कर रहा हो और उस बालक को हम लोग मां की गोदी से अगर अलग करें, उसके दूध से अलग करें तो महाराज इसमें भी पाप लगता है। और ऐसा जो करता है महाराज उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप भोगना पड़ता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। आज जब किसी का साहस नहीं हुआ भगवान को जगाने का तो आज ब्रह्मा जी महाराज ने, और जो दीमक होती है ना दीमक, उस दीमक को आदेश कर दिया। दीमक को प्रकट किया और प्रकट करके उसको यह आदेश किया, बोले हे दीमक। दीमक को संस्कृत में कहा जाता है बमरी। हे बमरी, तुम जाओ और जिस धनुष की तीर की नोक पर भगवान विष्णु अपना धड़ रख करके सो रहे हैं, उसकी जो रस्सी है उसको काट दो। जैसे ही तुम जाकर के रस्सी को काटोगी महाराज, जो धनुष है वो उछलेगा और उछलते ही भगवान विष्णु की जो निद्रा है वह टूट जाएगी। कि निद्रा भंग कतो छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विभेदस्य ब्रह्म हत्या समं स्मृतम्। आज ब्रह्मा जी ने दीमक को प्रलोभन किया। भाई दीमक ने भी यह कह दिया, बोले महाराज इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूं? मैं इस पाप को क्यों करूं? मैं जाकर के क्यों भगवान को जगाऊं? अगर मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होता तो मैं ये भी जाकर के करती, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आज जब दीमक ने भी महाराज मना कर दिया तो ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया, बोले जब तक इसको हम कोई लोभ नहीं देंगे ना, जब तक ये हमारा कार्य नहीं कर सकते।
आज उस दीमक को ब्रह्मा जी ने एक लोभ दे दिया। और लोभ क्या दिया? बोले जब लोग हवन करेंगे और हवन करते समय हवन कुंड के चारों तरफ जो सामग्री फैल जाएगी, हाँ? उस सामग्री के ऊपर भी तुम्हारा अधिकार होगा। और जब दीमक को थोड़ा सा लोभ मिल गया तो बोले ठीक है, मैं अभी जाकर के और भगवान को निद्रा से जगा देती हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना। आज महाराज जैसे ही दीमक गई और दीमक ने जाकर के जैसे ही महाराज पृथ्वी पर रखे हुए धनुष को, उसकी प्रत्यंचा को काटा। काटते ही महाराज जैसे ही धनुष उछला और धनुष उछला तो जिस तीर के ऊपर भगवान अपने सर को विराजमान करके कंठ को रख करके सो रहे थे, महाराज सीधा वह बाण छूटा और महाराज भगवान विष्णु का जो सिर था वो धड़ से अलग होकर के न जाने कहां पर जाकर के गिरा। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राण भतां तथा धी श्रीकांति क्षमा शांति श्रद्धा में धाधति स्मृति। और जैसे ही सिर महाराज धड़ से अलग जा करके गिरा, किसी को पता नहीं चला कि भगवान विष्णु का सिर कहां पर चला गया। हा? आज सभी देवताओं ने देखा, अरे महाराज विष्णु का तो सर ही गायब हो गया, अब क्या करें? सभी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के महाराज कि मूर्धा गता क्वां बहरे विदाम नान्योस्तु पाय खलु जीवनेद्यम् यथा सुधा जीवन कर्म दक्ष तथा जगजीवित दास देवी। आज सभी देवता मिलकर के और जब नारायण की स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप कहाँ चले गए? लेकिन आज ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो भैया उस परा अम्बा माँ भगवती की स्तुति करो। और जब माँ भगवती की स्तुति की, आज महामाई सबके सामने आकर के महाराज और प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। और जैसे ही महामाई प्रकट हुई, कैसे प्रकट होकर के आई महाराज? महामाई का शरीर नहीं था, एक दिव्य पुंज प्रकाश में पुंज के रूप में आकर के, और जब मां प्रकट होकर के आई, आज देवताओं को आश्वासन दे दिया कि देवताओं तुम चिंता मत करो, हा? जो जीव मेरी स्तुति करता है उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप भगवान विष्णु के सिर काटने का कारण सुनो भाई, इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान विष्णु का सर क्यों कटा? आज मां भगवती जगतजननी उन देवताओं को बता रही है कारण। एक समय क्या हुआ सज्जनों कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक जगह बैठे हुए थे।
और जब बैठे बैठे महाराज लक्ष्मी जी के सुंदर चेहरे को विष्णु भगवान ने देखा, तो लक्ष्मी जी के उस सुंदर चेहरे को देख करके और भगवान विष्णु हंसने लगे। आज लक्ष्मी जी को लगा कि जो विष्णु हैं, ये विष्णु मुझे देख करके हंस रहे हैं। हा? भाई हो सकता है कि इनको मेरे अंदर कोई कमी दिख रही हो। हा? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना माताओं, बड़े लोग बगैर किसी कारण के हंसा नहीं करते। उनके हंसने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आज माता लक्ष्मी ने विचार किया कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, उस कमी को लेकर के भगवान विष्णु मेरे ऊपर हंस रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैयाओं, एक बार जो माताएं होती हैं ना, जो स्त्रियां होती हैं महाराज, सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन एक बार स्त्रियां अपने वैधव्य को भी सहन कर लेती हैं, लेकिन महाराज जो सौतन का दुख होता है ना, उसको कभी सहन नहीं कर सकती। हाँ? आज लक्ष्मी जी को भी कुछ ऐसा ही आभास होने लगा कि कहीं मेरे अंदर कोई कमी हो। हाँ? किसी दूसरी स्त्री के प्रति भगवान विष्णु मोहित तो नहीं हो गए। और जो सौतन होती है ना, स्त्री की जो सौत होती है महाराज, वह जीवन भर और उसकी छाती पर नाचती रहती है, इसलिए उसे कभी वह सहन नहीं कर सकती। बस इतने ही समय में और माता लक्ष्मी के शरीर से एक तामसी शक्ति प्रकट होकर के आई और एकदम क्रोध में आकर के आज भगवान विष्णु को लक्ष्मी मैया ने और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? आज ये श्राप दे दिया मैया ने, क्रोध में आ गई कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे देख करके हंस रहे हो ना, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि जो तुम्हारा सर है वो एक दिन तुम्हारा सिर कट करके धड़ से अलग हो जाएगा। अब बताओ कैसी है मैया लक्ष्मी, जिन्होंने अपने सौभाग्य सुख को ही नष्ट कर दिया। हा? एक स्त्री का जो सौभाग्य होता है वो उसका पति होता है। आज अपने पति को ही और महारानी लक्ष्मी ने श्राप दे दिया महाराज, और ये श्राप आगे चल करके और देवताओं के लिए महाराज वरदान बन गया। इसीलिए भगवान विष्णु का सर कट गया था। एक दैत्य था सज्जनों, जिसका नाम था हयग्रीव, और इस हयग्रीव ने जब ब्रह्मा जी महाराज की उपासना करी और जब ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होकर के आए और वरदान मांगा, तो एक ही वरदान मांगा सज्जनों कि हे ब्रह्मा जी महाराज, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी भी नहीं मरूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया कि हयग्रीव भाई, जो जीव इस संसार में जन्म लेकर के आता है ना, एक ना एक दिन उसे मरना जरूर पड़ता है। जो संसार में जन्म लेकर के आया है, एक ना एक दिन उसे जाना पड़ता है। कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, हाँ कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर, तो कोई बंधा जंजीर। जो जीव इस संसार में एक बार जन्म लेकर के आता है महाराज, एक ना एक दिन उसे इस संसार को त्याग करके जाना पड़ता है। अच्छा एक बात और ये चीज हम लोग भली भांति सब लोग जानते हैं। देखो हम सबका जन्म कब होता है महाराज? ये 7 ही दिन है। हा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार।
अब इन बारों के अलावा कोई और दूसरा बार हो तो आप बताओ। जितने भी लोग पृथ्वी में जन्म लेकर के आते हैं महाराज, इन्हीं 7 बारों में से एक बार में आते हैं। और इन्हीं 7 दिनों के अंदर, इन 7 बारों के अंदर, और हम लोग संपूर्ण संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। अगर कोई जीव यहां पर सुखी होता है तो 7 दिनों में होता है, दुखी होता है तो महाराज 7 दिनों में होता है। हा? मान, बड़ाई, प्रशंसा, दुख, सुख, सारी जो शरीर की जो क्रियाएं हैं, ये सब इन 7 दिनों में होती है। अगर हम लोग अभिमान करें, बोले नहीं नहीं अब तो हम जन्म ले लिया है, अब तो हम कभी यहां से छोड़ करके नहीं जाएंगे। हा? बहुत से लोग हैं यहां पर बैठे हैं जो ऐसा सोच करके बैठे हैं। हा? बोले नहीं अब तो हम यहीं पर रहेंगे। हा? और जीवन भर जब हम लोग बड़े बड़े महल बनाने में, बड़ी बड़ी तिजोरियों को भरने में जो लगे रहते हैं ना, जीवन भर एक ही प्रयास करते हैं, बोले धन कैसे आवे, धन कैसे आवे। हा? लेकिन जब संसार छोड़ करके जीव जाता है तो महाराज खाली मुट्ठी ही जीव जन्म लेता है और खाली हाथ ही यहां से उसको जाना पड़ता है। वो कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कहिए, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। परसों की तू क्यों सोचे है यारे, परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। 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 परसों की तू क्यों सोचे, परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। हरी बोल। सभी गाइए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए बड़े बात से। मलमल के तूने अपने बदन को निखारा, मलमल के तूने अपने बदन को निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये साथ होगी, काया ये साथ होगी, ये बात भूल न जाना। काया ये साथ होगी, ये बात भूल जाना। परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाते हैं सीधे सीधे। कुछ पल की जिंदगानी, एक पल को जाना। पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। मन में इसे बसा ले, मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। ओ मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में
चाले, करके काम अच्छे कुछ पुण्य तू कमा ले। करके काम अच्छे कुछ पुण्य तू कमा ले। वरदान और धर्म तू, यारे वरदान और धर्म तू सबको अगर है पाना। वरदान और धर्म तू सबको अगर है पाना। पर लोग तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। वर्षों तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। हरि बोल, सभी गाइए बड़े भाव से। और क्या कहा, आएगी वो घड़ी जब कुछ भी न साथ होगा। तब कुछ भी न साथ होगा। आएगी वो घड़ी जब कुछ भी न साथ होगा। आएगी वो घड़ी जब कुछ भी न साथ होगा। कर्मों का तेरे एक पल का हिसाब होगा। कर्मों का तेरे एक पल का हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू ये वक्त फिर न आना। ये सोच ले अभी तू ये वक्त फिर न आना। कुछ पल की जिंदगानी हो। अरे कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। दो पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। परसों की तू क्यों सोचे है। परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। हरि बोल, हरि बोल। सभी गाइए बड़े भाव से। जय हो। जय हो। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। 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 खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा। खुल जाए नींद जब ही समझो कभी हर भोर की किरण संग। हर भोर की किरण संग हरि का भजन करना। हर भोर की किरण संग हरि का भजन करना। कुछ पल की जिंदगानी हो। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज कट जाना। पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। दो पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। परसों की तू क्यों सोचे है। परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको। बोली सच्चे दरबार की।
बोलो स्वामी ही ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना 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 परसों की तू क्यों सोचे परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ दिन की जिंदगानी एक रोज सबको ये जाना हो एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना हो हरि बोल सभी गाइए दोनों हाथ ऊपर करते हुए बड़े बात से हो बदन को निखारा मलमल के तूने अपने बदन को निखारा इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा काया ये साथ होगी काया ये साथ होगी ये बात भूल न जाना काया ये साथ होगी ये बात भूल जाना परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना ऐसे नहीं दोनों हाथ लगाते हैं सीधे सीधे कुछ पल की जिंदगानी एक पल को जाना पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना मन में इसे बसा ले मन है हरि का दर्पण मन में इसे बसा लो वो मन है हरि का दर्पण मन में इसे बसा ले मन है हरि का दर्पण मन में इसे बसा लो करके काम अच्छे कुछ पुण्य तू कमा ले करके काम अच्छे कुछ पुण्य तू कमा ले वरदान और धर्म तू यारे वरदान और धर्म तू सबको अगर है पाना वरदान और धर्म तू सबको अगर है पाना परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना हरि बोल सभी गाइए बड़े भाव से और क्या कहा आएगी वो घड़ी जब कुछ भी न साथ होगा तब कुछ भी न साथ होगा आएगी वो घड़ी जब कुछ भी न साथ होगा आएगी वो घड़ी जब कुछ भी न साथ होगा कर्मों का तेरे एक पल का हिसाब होगा कर्मों का तेरे एक
पल का हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू ये वक्त फिर न आना, ये सोच ले अभी तू ये वक्त फिर न आना। कुछ पल की जिंदगानी हो, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। परसों की तू क्यों सोचे है, परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। हरि बोल, हरि बोल। सभी गाइए बड़े आवाज से। जय हो। क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो कभी हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग हरि का भजन करना। हर भोर की किरण संग हरि का भजन करना। कुछ पल की जिंदगानी हो, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज कष्ट जाना। पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। परसों की तू क्यों सोचे है, परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको। बोली सच्चे दरबार की।